मरतबा सरकार अलामा हामिद रज़ा सुल्तानी साहब वो तशरीफ़ लाएँ और इनके बाद सैयदुल ज़ाकिरीन जनाब सैयद मुश्ताक हुसैन अफजान वो तशरीफ़ लाएंगे और शबीए ताबूत सरकार अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बरामद करवाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवात आले मोहम्मद की तरफ। तादाद ज़्यादा है, आवाज़ कम है, कोशिश करें बुलंदतर सलवात की तिलावत। अपने अपने मरहूमीन बानी मजलिस के मरहूमीन बिलखसूस शुहदाए मिल्लत जाफरिया की बुलंदी दर्जात के लिए शहीद विलायत अली सरकार अल्लामा नासिर अब्बास साहब किबला समेत तमाम शुहदाए मिल्लत जाफरिया और अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए एक बुलंदतर सलवात की तिलावत। हर बीमार की सेहतियाबी के लिए बिलखसूस सैयद जानिया शाह बीमार है, शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की जवानी का सदका मालिक उसे सेहत कुल्लिया लिए एक बुलंदतर सलवात की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलो या रब्बे इन्नी कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सलावत। सामने वक़्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जाए, खुतबे के तौर पे जिस आयत को तलावत की जाए बस उसका तर्जमा सुनिए और एक लफ्ज़ मसाइब का कह के मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि आप तमाम अहबाब को जनाजे का इंतज़ार है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है रमज़ान मुबारक में इस कुरान वाले महीने में मैंने कुरान की वो आयत पढ़ी है कि जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि बरोज़े महशर मेरा रसूल मेरे सामने ये कहेगा या रब्बे इन्नी कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। ऐ मेरे रब मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। तो बंदे चुप करके बैठे, ये नहीं फरमाया कि कुरान को छोड़ दिया था, हाज़ल क़ुरआन महजूरा। हाज़ा इसमें इशारा है और इसमें इशारा उस पे दलालत करता है जो मुजस्सम हो। कसूर आपका भी कोई नहीं, कसूर मेरा भी कोई नहीं, ठीक है ना जी। बस ये वक़्त की बात है, जिंदगी रही तो फिर लंबी चौड़ी गुफ्तगू इस आयत के तहत करेंगे। बस अभी सिर्फ इतना ही सुन लीजिए कि इसमें इशारा दलालत करता है उसकी तरफ जो मुजस्सम हो। आयत बता रही है कि कोई कुरान मुजस्सम बन के अल्लाह के सामने खड़ा हो। हुसैन की मायने हाथों को किसी का मोहताज नहीं। और रसूल उस कुरान की तरफ इशारा करके फरमाएंगे कि मेरे रब मेरी कौम ने इस कुरान को, ये कसरे बतूल है, खुशामद ना कभी की है ना मुझे करने की जरूरत है। ये मरकज विलायत है, इस जगह पे अली और वलीउल्लाह पे कोई समझौता नहीं होता। और यहाँ पे मजलिस भी वो सुनने के लिए आते हैं जो अली को मानते हैं, सोचते नहीं। हुसैन की मायने हाथों को किसी का मोहताज न कर। ये कोई और कुरान नहीं है, इशारा मुस्तफा का है, अदालत खुदा की है। और है कौन सा कुरान? हाजा वाला कुरान दो है, जो कुरान मस्जिदों में घरों में पढ़ा जाता है, तरावियों में मौलवी सुना सुना के थक गया है। हालांकि वो कुरान मौलवियों ने छोड़ा नहीं,
उस कुरान के पढ़ने के बावजूद मुल्ला दहशतगर्दी करवा रहे। कुरान के अक्सर कारी दहशतगर्द हैं। मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, डर मुझे किसी का नहीं। कुरान के नाम पे बनने वाले मदरसे दहशतगर्दी के सबसे बड़े अड्डे। इन्हें सऊदी अरब फंडिंग करता है। आप चुप भी रहे तो कोई मसला नहीं। कराची में कत्ल होने वाला कव्वाल अमजद साबरी शिया नहीं था। मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, अल्लाह ने लान कह रहा हूं, वीडियो कैमरे के सामने कह रहा हूं। मैं जाती तौर पे उस बंदे को जानता हूं। अमजद साबरी कव्वाल शिया नहीं था। उसका बाप भी सुन्नी था, उसका दादा भी सुन्नी था, उसका जनाजा भी सुन्नियों वाला हुआ। बाबा फरीद गंजशकर सरकार के सजादा नशीन ने बेटा उसका जनाजा पढ़ाया। जब तक वो कवालियां करता रहा, किसी ने उस बंदे को पूछा नहीं। जब उसके दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद की विला का चिराग जला, जिसको समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। ये मेरे सामने जितने लोग हैं, मीडिया पे तो हमें आने नहीं दिया जाता। खास करके मुझे तो खास करके टीवी चैनल वाले बुलाने से डरते हैं। मेरा सबसे बड़ा मीडिया ये लोग हैं। मेरी सबसे बड़ी आवाज ये कैमरा है। मेरी सबसे बड़ी आवाज आप है। मिंबर शबीर पे खड़ा होके ऐलान करके कह रहा हूं, जब तक वो कवालियां करता रहा, किसी बंदे ने उसे कुछ नहीं कहा। जब उसकी दोस्ती मोहम्मद आले मोहम्मद के मानने वालों के साथ हुई, दिल में आले मोहम्मद की विला जागी, फिर वो रोजाना टेलीविजन पे बैठ के एक बात कहता था। वो बात नहीं थी, वो तमाचा था यजीदियत के मुंह पे। वो आंखें फाड़ फाड़ के हर यजीदी की आंखों में आंखें डाल के कहता था, शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, बद नसब है बद नस्ल उसी पे बेशुमार। जिसे समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। कादरी चाहिए मुझे, तई चाहिए जो अपने मजहब को हक हक समझते हो। हाथ उठा के हैदरी, मेरे नजर तलाश हैदरी। जुर्म क्या था उसका? नमाज हाथ बांध के पढ़ता था, टीवी पे मिन्हत आले मोहम्मद करता था। शिया नहीं था। कोई बंदा ये सोचे शायद शिया कत्ल हुआ है। ये शिया कत्ल नहीं हुआ, ये सुन्नी था, पर हुसैनी सुन्नी था। इन हत्थां सलाम है जिन्हें अपने मदद आते थे। वो बंदा टीवी पे बैठ के अली की विलायत पे समझौता नहीं करता था। उसने मौलवी की आंखों में आंखें डाल के कहा था, अली अली करने वाले वली बन जाते ने। वो कमाल होके मौलवियों के सामने बैठ के अली के फजाइल पढ़ के, अली के फजाइल गुनगुना के, मोहब्बत अली के तराने सुना के दुनिया को बताता था कि अली की विलायत के लिए शिया होना सुन्नी होना जरूरी नहीं, अम्मा का शरीफ होना। जिसको समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। हक की आईनी, सच्ची आईनी, तुम्हारे साथ दिल वाला अली वाला, अली वाला, अली वाला। हाथ उठा के उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो आले मोहम्मद की सना बयान करता। पाकिस्तान के अंदर कुरान के नाम पे बनने वाले मदरसे दहशतगर्दी का असल नेटवर्क वहां पे मौजूद है। ये एजेंसियां पागल नहीं, इन्हें सारा पता है। इन्हें पता है कि सऊदिया किस किस के जरिए किस किस को पैसे भेजता है। अल्लाह जाने इस मुल्क की क्या मजबूरी है कि यहाँ पे चांद देखने वाले भी वो हैं जो अक्सर तारे देखने चले जाते हैं। जिसे समझ आ गई उसका बाजू बुलंद हो जाना चाहिए। शुगर बेमहार बनाया हुआ इस मुल्क को कुरान के नाम पे चंदा खाने वाले। देखो हर मौलवी कुरान कुरान करता, हर मस्जिद से कुरान की आवाज आती। सोचने वाली बात है, तरावियों में हर साल कुरान खत्म होता है, लेकिन
लेकिन रसूल अल्लाह की बारगाह में शिकायत क्या कर रहा है? मेरी इस कौम ने हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को छोड़ दिया। रट रट के मौलवी पढ़ रहे, बड़े फख्र से कहते हैं हमारे इतने हाफिज़ कुरान, हमारे इतने हाफिज़ कुरान। शहीद विलायत उस्ताद मुकर्रम सरकार अल्लामा नासिर अब्बास साहब का जुमला पढ़ना चाहता हूं। कल में नूर से रुखसारे हूर पर लिखा जाए, फिर भी इस जुमले की कीमत अदा नहीं होती। कि बड़ा फरमाते तेरी तरावियों की मजबूरी ना होती, मैं देखता तेरे पास हाफिज कौन है। पता नहीं किसको बात की समझौता नहीं करना चाहते, चुप करके बैठ। एडा ढीला नारा तो मुड़ पुरबाश करिए। ये हाजा वाला कुरान कौन सा है जिसकी शिकायत नबी अल्लाह की बारगाह में करके फरमा रहे हैं कि मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ा। मौलवी वो हाजा वाला कुरान ना बताए तो मजलिस में आओ, हम तुझे बताएंगे। माँ की गोद से अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों को हाजा भूलता ही नहीं। उस बंदे को हाजा भी याद आएगा जिसे कदीर याद है, जिसे कदीर याद है उसे अमीर याद है। नबी ने बाजू पकड़ के कहा था मन कुंत मौला हो फहाजा। ये अगर तीर का मुकाम याद आ जाए, जुबान के साथ दिल बोलो। जिस कुरान को अली इसमें इलाही है, बेशक हर मीज़ान में तोला, बेशक जुबान के साथ दिल बोला। बदतरी कुल्ले ईमान नजर तक आवाज जाए। हाजा वाला कुरान कुरान ना तेरा उसमें शबीर नहीं है, तेरा तकरीब है तामीर नहीं है। अरे तू लगा देता है शियों पे कुफर का फतवा, इस्लाम तेरे बाप की जागीर। मेरी कौम बेदार है, मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम बेदार है। हाजा वाला कुरान कोई और नहीं, वो कुरान है अली। खुद खुतबा है अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौला मुत्तकियान ने मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के कहा था, जिसको कौम ने छोड़ा मैं वो बोलता कुरान अली हूं। कुरान के कारी कुरान पढ़ने से पहले अली की विलायत पे ईमान ले आते, ईद से पहले अली की बेटियां यतीम न होती। खुदा हाय करने वालों को सलामत। थोड़ी देर बाद उस इमाम का जनाजा आना है जिसकी जियारत है अस्सलामु अलैका या अव्वल मज़लूम। खुदा हाय कहने वालों को सलामत। हुसैन इब्न अली बहुत बड़े मजलूम हैं, लेकिन अली हुसैन से भी बड़ा मजलूम। बिस्मिल्लाह, सैयद को रास्ता दीजिए। सरकार तशरीफ ले। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या जुर्रत है, कमी हूं सैयदों का, नौकर हूं सैयदों का, सैयदों का कमी। मैंने अपनी वसीयत में लिखा है कि मेरी कब्र पे जब तख्ती लगे तो उसमें भी लिखना सैयदों का कमी। मेरे लिए फख्र का बाइस है कि मैं सैयदों का नौकर। सादात तशरीफ फरमाएं। जी मौला, मोहम्मद के सदके तुम्हारी वसीयत मंजूर है। बिस्मिल्लाह। मौला आपकी जिंदगी करे। सैयद की मौजूदगी में ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना चाहता। सबसे बड़े मजलूम का नाम है अली। एक एक रात में मेरा मौला 2-2 हजार सजदे
क्या होगा? ये बच्चों के लिए जुमला है। जितने नमाजी चेहरे बैठे हो तुम हाय